हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और फिर से हाजिर हूं आपके बीच। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। आइए आज करते हैं सेकंड लेक्चर। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो चार्जेस के प्रॉपर्टीज में सीखा कि चार्जेस आर एडिटिव, चार्ज कैन बी एडेड, ओके, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। और देखा कि चार्जेस प्रोड्यूस electric field when they are at rest, produce electric and magnetic field when they are in uniform motion, and produces electric field, magnetic field as well as electric magnetic wave when they are accelerating। ये सब कुछ हम देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग की। हमने ये देखा चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है। सो व्हाट आर द मेथड्स, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हमें ये देखना है तो उसके पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास जो बॉडीज होती हैं जनरली इलेक्ट्रिकल बॉडीज, वो या तो कंडक्टिंग होगी या तो इंसुलेटिंग होंगी। ठीक है। अब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग में डिफरेंस क्या है भाई साहब? कंडक्टिंग बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ करती है। सिंपल शब्दों में भी समझते हैं, बाद में और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पहले बहुत सिंपल शब्दों में अगर समझे। सो व्हाट इज अ कंडक्टर? सो कंडक्टर इज समथिंग, अ बॉडी which allows charges to pass through it, उसको कंडक्टर बोलते हैं। एंड व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर वो बॉडी है माय डियर जो अपने अंदर से चार्ज के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। लेट्स सपोज एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास दो बॉडी है ऐसे, और ये दूसरा, दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज लेट्स सपोज इंसुलेटर। तो क्या होगा भैया, जब इस पे कुछ चार्जेस दोगे, मान लो आपने चार्ज दिया तो यहां आया, यहां चार्ज दिया तो यहां आया, बहुत बड़ी। जैसे दूसरा चार्ज हम यहीं पे दे, मान लो इसी जगह पे, तब भी ये चार्ज यहां नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि टू पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सो ये चार्ज चाहेगा कि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहूं। लेकिन इंसुलेटर में आपने अगर सेकंड चार्ज भी यहीं दिया तो ये हमेशा यहीं स्टे करेगा। अंडरस्टूड ना? सो व्हाट विल हैपन टू इन कंडक्टर? कंडक्टर के केस में क्या होगा माय डियर, ये दोनों चार्ज आपस में रिपेल होंगे और ये अलाउ करेगा कि हाँ भैया हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके, मतलब आपने दिया होगा यहीं पे, बट व्हाट विल हैपन कि समवेयर फ्रॉम समवेयर इलेक्ट्रॉन विल कम और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। बट इसमें क्या होगा, जहां आप दोगे वही रहेगा, क्योंकि ये तो अलाउ करेगा नहीं। हालांकि ये दोनों रिपेल कर रहा है, बट द इंसुलेटर इज नॉट अलाउइंग कि आप मेरे से फ्लो कर सकते हो, जहां पे हो बैठे रहो। समझ में आया? ठीक है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है जनरली, कंडक्टर के केस में अगर किसी भी बॉडी को, कोई अगर कंडक्टिंग बॉडी, उसको अगर चार्ज देते हो तो उसके सारे चार्ज, अगर बहुत सारा चार्ज दिया मान लो, तो सारे चार्जेस क्या करेंगे, सेम नेचर के होंगे तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करके वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे, जहां मैक्सिमम जा सकते हैं। मान लो अगर इसके अंदर भी मैं चार्ज दूं तब भी ये चाहेगा कि मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पर हूं, तो ये यहां नहीं रहना चाहेगा, ये कहां चाहेगा, आउटर सरफेस पे। सो समझ में आ रहा है आपको? हाँ। So in case of conductor भैया, charges always reside on the outer surface, ये प्रॉपर्टी है। कंडक्टर के केस में चार्ज कहां रिसाइड करेगा, आउटर सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं। ये प्रॉपर्टी है हालांकि। ठीक है, समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि चार्जेस हमेशा चाहेंगे कि दूर रहे एक दूसरे से। रिपल्शन होगा ना, तो वो दूर रहे तो कितना दूर जा सकते हैं? अब बॉडी को छोड़ के उड़ तो नहीं सकते ना। सो बॉडी पे ही रहेंगे तो कहां रहेंगे, वो बॉडी पे रहेंगे ऑन द आउटर पेरिफेरी, आउटर सरफेस के ऊपर रहेंगे, यानी अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर में कहीं भी चार्ज हो सकता है। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। चलो, सो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी लिख लो नोट करके लिखिए, क्या लिखा रहा हूं मैं, लिखो। हाँ भैया, ये लिखना कि फॉर अ कंडक्टिंग बॉडी all the charges given to it resides only on its outer surface। समझ में आया? तो कोई भी कंडक्टर के लिए, कैसा भी शेप का हो, जरूरी नहीं कि स्फेयर के लिए, कैसा भी शेप का हो, इसमें अगर चार्जेस दोगे तो ये कहां पे रिसाइड करेंगे माय डियर, ये रिसाइड करेंगे इनके आउटर सरफेस पे। और भी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे अभी, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सीखा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत लोग 5 मिनट आ गया। ठीक है। So it's a property of conductor. When some charge is given to a conductor, they all reside on its outer surface. मतलब अंदर में चार्ज कितना होगा? 0।
अंदर में चार्ज कितना होगा 0। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर मान लीजिए ये ऐसे हमारा बॉडी है और ये अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है, मतलब ये यहां मटेरियल है, ठीक है, यहां मटेरियल है और अंदर से क्या है हॉलो, और अगर आप चार्ज दोगे तब भी ये इनर वाले सरफेस पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा माय डियर, आउटर सरफेस। ऑलवेज द चार्ज विल रिसाइड ऑन आउटर सरफेस फॉर विच केस, कंडक्टर के लिए। अंडरस्टूड ना, कंडक्टर के लिए क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो इस प्रॉपर्टी को आपने लिख लिया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यू कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अंडरस्टूड ना, चलिए आओ। सो हेडिंग डाल दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, इसमें बहुत बेसिक सा फंडा है। मेथड्स, अच्छा से लिखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मेथड है कि चार्ज ट्रांसफर करना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। सो द नंबर वन मेथड, जो सबसे पहला मेथड है, दैट इज फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, क्या होता है भाई डियर, सुनो। इसके लिए आपको बचपन में लेके चलता हूं। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कभी पेन को लेकर के या स्केल को लेकर के या कंघे को लेकर के आपने अपने हेयर में रब किया होगा। हालांकि मेरी तरफ मत देखो, मेरे पास नहीं है, ठीक है। सो आपने हेयर में रब किया होगा और वो रब करने के बाद जब आप पीसेस ऑफ पेपर के पास ले जाते हो तो वो पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होने लगता है। हैव यू सीन दिस और नॉट? यस, यू मस्ट हैव सीन दिस। और मुझे पक्का विश्वास है आपने ये सबने किया होगा, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो वो क्यों होता है माय डियर, वो अट्रैक्ट क्यों होने लगा? पेपर के पीसेस, बिट्स ऑफ पेपर जो है, वाई दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, क्या ऐसा हुआ? सो मेन थिंग उसमें ये हुआ कि आपने जैसे ही रब किया था, अच्छा जो भी चीज आपने रब की होगी वो ऑब्वियसली प्लास्टिक की होगी, और ये कहूं कि वो मेटल नहीं होगी, वो कंडक्टिंग नहीं होगी, इंसुलेटिंग बॉडी होगी। आपने जो भी रब किया होगा अपने हेयर में, वो मस्ट है कि वो आप इंसुलेटिंग बॉडी लेके गए, कोई मेटल की बॉडी नहीं। एक बच्चे ने पूछ दिया मेरे से, साहब मेटल की बॉडी लेके करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर? सो द प्रॉब्लम इज, मेटल की अगर बॉडी आपने पकड़ी हुई है और जैसे ही वो चार्ज आएगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे रब किया हमने और इस पे चार्ज आया, तो जो चार्ज आएगा वो आपके बॉडी के थ्रू, हमारा बॉडी भी कंडक्टर है, वो बॉडी के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। कहां चले जाएगा? ग्राउंड को। सो उसमें चार्ज रहेगा ही नहीं। अंडरस्टूड ना? सो डोंट ट्राई बाई मेटल। ऐसा नहीं घर पे चाकू लिया कर दिया, पूरे बाल छिल जाएंगे मैडम, एक भी चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, सो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कब होगा? क्या मेटेलिक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं फ्रिक्शन से? कर सकते हैं, बट अगर उसको पकड़े रहोगे आप, किसी तरह से कंडक्शन करा दिया, उसको फ्लो करा दिया, तो वो चला जाएगा। करने को आप कर सकते हो, ऐसे करो कि आप उसमें कुछ ऐसे इंसुलेटिंग बॉडी, मतलब इंसुलेटिंग हैंडल लगा हो, उसको पकड़ के आप फिर रब कर रहे हो। मान लो एक चाकू है हमारे पास, उस पर इंसुलेटिंग हैंडल है और यहाँ पे हमारे क्लॉथ है, उसको रब करूं तो उस पर चार्ज आएगा, ऑब्वियसली चार्ज आएगा, बट वो बॉडी टच नहीं होना चाहिए, मेटल टच नहीं होना चाहिए आपके हैंड से, या किसी भी तरीके से चार्ज का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो जनरली इसमें जो चार्ज होगा वो दो इंसुलेटिंग बॉडी होगा, दो कंडक्टिंग बॉडी को लेकर के नहीं कर सकते। अब मान लो दो तलवार ले लिए, ये फ्रिक्शन दे के हम चार्ज नहीं कर सकते, वी कांट। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इस पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा ना, जब भी चार्जिंग होगा, मान लो दो बॉडी को हम रब करेंगे, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव आया तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। वाई? क्यों इस पे पॉजिटिव आया? वाई इट गेट्स पॉजिटिवली चार्ज? क्यों हुआ? अच्छा, चार्ज आता कैसे है? आपको सिखाया था कि हर मैटर दुनिया का एटम से मिलकर बना हुआ है, और अगर एटम से मिलकर बना हुआ है तो एटम में है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रल। वेरी गुड। तो जब भी चार्ज का फ्लो होगा ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इजीली कौन ट्रांसफर हो सकता है? इलेक्ट्रॉन। क्यों? प्रोटॉन क्यों नहीं साहब? क्योंकि प्रोटॉन तो भैया न्यूक्लियस के अंदर है, उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी देनी पड़ेगी। आप फ्रिक्शन देकर के कौन सा न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हो साहब? सो बेसिकली जब ऐसे ऐसे रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होता है। मान लो इस बॉडी से इसमें चला गया इलेक्ट्रॉन, रेड वाले से ब्लू वाले में चला गया। हैव यू? हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत बढ़िया। सो रेड वाले से ब्लू वाले में चला गया,
क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस। अब दोनों बॉडी पे जो चार्जेस आएंगे वो दोनों सेम नेचर के होंगे, अपोजिट नेचर के। सेम मैग्नीट्यूड होगा कि डिफरेंट, सेम होगा। अंडरस्टूड ना। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आप लिख सकते हो किस तरह के बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझो, सो ओनली नॉन कंडक्टिंग बॉडी कैन बी चार्ज। नॉन कंडक्टिंग, एक तो एटलीस्ट नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए और दूसरे का हैंडल भी नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, तभी आप चार्ज कर सकते हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो इसमें लिखो कुछ कुछ बातें कि when two bodies are rubbed together, चलो लिखते चलो जल्दी जल्दी। when two bodies are rubbed together, ब्रैकेट में लिखना two insulating bodies, or at least one body should be insulating. Okay, so when two bodies are rubbed together, then some of the electrons get transferred from one body to the other. And hence both bodies become charged. After then you can write कि next point में लिख लो कि the charges on both the body are having opposite nature and same magnitude. The charges on both the bodies are having opposite nature and same magnitude. अच्छा ठीक है, जो हम ये दो बॉडी ले रहे थे इनिशियली कैसे थे, चार्ज थे कि न्यूट्रल, बट आफ्टर रबिंग दोनों पे चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड का। अगर इस पे 3 कूलम आया +3 कूलम तो इस पे आएगा -3 कूलम। अंडरस्टूड ना, वेरी सिंपल, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। द सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए करते चलते हैं धीरे धीरे। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके साहब, क्या होता है भैया चार्जिंग बाय कंडक्शन? देखना, इस बात को अच्छे से समझना। बोला अगर मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टिंग बॉडी ऐसे, और इस पे कुछ चार्ज है, मान लो इस पे चार्ज है ऐसे, कंडक्टिंग बॉडी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। सो कंडक्टर पे चार्ज होगा कहां पे, आउटर सरफेस पे। मान लो ये भी कंडक्टर है बट इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गया, अच्छा सा। और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल। ये क्या बनाया मैंने, वायर, 2 वायर लगाए, एक वायर इधर एक वायर इधर। अभी दोनों को टच कराने वाले, टच कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही दो बॉडी, ये वायर है कंडक्टिंग वायर, जैसे ही इन 2 वायर को टच कराओगे तो क्या होगा, इसमें अच्छा किसमें इलेक्ट्रॉन जा, अगर दोनों सेम टाइप के हैं, समझना, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, बोथ बॉडीज आर आइडेंटिकल, सेम शेप, सेम साइज, सेम मटेरियल, सब कुछ सेम है, तो आप मेरे को बताओ किस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, बॉडी 1 में कि बॉडी 2 में? ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, किस में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है? ऑब्वियसली बॉडी 2 में। इसमें इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि इस पे पॉजिटिवली चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन, जैसे ही इस वायर को कनेक्ट करोगे, जैसे इस वायर को आप कनेक्ट करोगे, जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। व्हाट विल हैपन, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे, इलेक्ट्रॉन भैया इधर आ रहेंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन आकर के कुछ पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। सो मान लो कुछ आए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, मान लो यहां से आया इलेक्ट्रॉन, यहां से, तो यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। सो हियर देयर विल बी नो चार्ज। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। फिर भी देखा कि अभी भी भैया इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास कम है, तो और क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन आएंगे और आके फिर किसी को न्यूट्रलाइज करेंगे, और कहीं जहां से आएंगे वहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, और आएंगे भाई साहब और को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, और भी आएंगे और को न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे, और भी आएंगे और को न्यूट्रलाइज करेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। और ऐसा चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक, अगर ये सेम आइडेंटिकल बॉडीज है तो जब तक दोनों पे चार्जेस सेम ना हो जाए, तब तक ये चलता रहेगा। आइडेंटिकल है तब, और अगर नॉन आइडेंटिकल होगा तब कब तक चलता रहेगा साहब, तब जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। एक नया वर्ड बोल रहा हूं, पोटेंशियल क्या होता है अब ये समझना है आपको। पोटेंशियल तो हालांकि अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन आपको दूसरे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं। मान लो यहां पे फ्लो किसका हो रहा है, चार्ज का,
किसके थ्रू? कंडक्टर के थ्रू। एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर और चार्ज फ्लो कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, ये कंडक्शन मेथड जो है, समझना पहले, बहुत चीज आपको बताने वाला हूं अभी। कंडक्शन मेथड जो है, कंडक्शन तभी पॉसिबल है जब बॉडीज आपके कंडक्टर हो। बॉडी कैसे हो? कंडक्टर, तभी ये कंडक्शन हो पाएगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं हो पाएगा। फिर लोकलाइज करना, मान लो ये भी इंसुलेटर हो, ये भी इंसुलेटर हो, और यहां पे आपने कंडक्टिंग वायर लगाया हो, तो बस यहां वाला चार्ज हो सकता है यहां तक जाए, इसके बाद और ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब लोकल कंडक्शन हो सकता है बहुत थोड़ा सा, यहां वाला जो चार्ज रह गया था वो यहां चला जाएगा, या यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यही हो सकता है। अरे समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन अगर सही में कंडक्शन होना है तो बोथ द बॉडी शुड बी कंडक्टर। दोनों बॉडी कैसे होनी चाहिए? कंडक्टर। अच्छा ठीक है, अब मैं पोटेंशियल एक टर्म समझाने जा रहा हूं, सीमा। हाँ, कैसे समझाऊं? चलो एक बड़ा आसान सा तरीका लेता हूं। मान लेता हूं कि ये जो चार्ज का फ्लो रहा है, ये चार्ज का फ्लो हो ही नहीं रहा है। मान लो वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? वाटर। और मान लीजिए आपके पास 2 टैंक है। आइए समझते हैं इस बात को, ठीक है? इसको मिटाओ और इस बात को समझते हैं। इसको आप चाहो तो ड्रॉ कर लो, ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, और अभी जो समझाने जा रहा हूं वो समझते हैं, और फिर इसके बाद इसमें और कुछ कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है? चलो देखिए, अब हम चार्ज के फ्लो को ना वाटर के फ्लो से समझते हैं। एनालॉजी है और जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए 2 सेम शेप एंड साइज का कंटेनर लो, सेम शेप एंड साइज का, और इसको एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दो, ठीक है भैया? सेम शेप एंड साइज का लिया है मतलब, चलो मान लो। और भैया यहां एक वाल्व लगा है, और बाद में इसको वाल्व को खोलेंगे हम। चलिए, और क्या कीजिए, इसमें वाटर फिल्टर कीजिए। यहां वाटर है और वहां कोई वाटर नहीं है, और अब वाल्व को निकाल दीजिए। यहां वाटर है माय डियर। जैसे ही वाल्व को निकालोगे, हटाओगे, क्या होगा आप खुद ही सोचो ना। क्या वाटर फ्लो करने लगेगा? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का जो फ्लो हो रहा था वैसे समझो वाटर फ्लो होने लगा। अब वाटर फ्लो नहीं लगा, कब तक होता रहेगा? अगर दोनों का शेप साइज सब कुछ सेम है तो कब तक वाटर फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों में सेम अमाउंट का वाटर नहीं आ जाए। मतलब यहां पे भी वाटर जितना है, क्या उतना ही वाटर यहां पे आ जाए, तब तक ये फ्लो होता रहेगा, ठीक? बहुत बढ़िया। और ऐसे समझो कि जब तक दोनों में लेवल सेम ना हो जाए। अब मान लेते हैं कि ये जो शेप एंड साइज था दोनों का डिफरेंट था। शेप एंड साइज क्या था? डिफरेंट। मान लो ये ज्यादा, ये कम है, मान लो इसका जो विड्थ है वो कम है, ऐसे है, ये है कंटेनर, और अब इसमें वाटर फ्लो हुआ। अभी भी ऐसे अगर ओपन करोगे वॉल्व को तब भी वाटर फ्लो होगा। कब तक होता रहेगा? क्या दोनों में सेम वाटर का अमाउंट होगा कि दोनों में लेवल सेम होगा? कब तक ये वाटर का फ्लो चलता रहेगा? सेम लेवल होने तक। अमाउंट सेम अब नहीं हो सकता क्योंकि शेप एंड साइज अलग है भाई साहब। जब शेप एंड साइज डिफरेंट होगा, जब शेप एंड साइज डिफरेंट होगा तो वाटर का अमाउंट अलग होगा दोनों में। क्या सेम होगा? वाटर का लेवल, हाइट। जब तक हाइट सेम नहीं हो जाए तब तक फ्लो होता रहेगा। अभी भी समझ में आया? सो ये जो हाइट है इसको बोलते हैं पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है, इसी के कारण तो ये हो रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज का फ्लो होता है और वाटर का फ्लो होता है। समझ में आया? थोड़ा कुछ कुछ क्लियर हुआ? तो कहीं भी जब चार्ज का फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। आगे और समझेंगे पोटेंशियल के बारे में जब हम धीरे धीरे क्लासेस को बढ़ाएंगे। अभी बस इतना ही समझते हैं, ठीक है? चलो, समझ में आया? ठीक है। सो आप कंडक्शन में लिखिएगा व्हेन टू, अच्छा कंडक्शन में दोनों बॉडी अनचार्ज थे कि एक चार्ज था? एक चार्ज था, है ना? फ्रिक्शन में दोनों बॉडी अनचार्ज थे, तब भी फ्रिक्शन में काम आ रहा था, तब भी फ्रिक्शन में चार्ज ट्रांसफर हो रहा था एक से दूसरे में। लेकिन कंडक्शन में दोनों बॉडीज अनचार्ज नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बॉडी चार्ज होना ही चाहिए, तभी दूसरे बॉडी पे चार्ज आएगा, ठीक है? तो इस बात को लिखते हैं, लिखो इस बात को, लिखो व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड, when a charge conductor is connected with an uncharged conductor, then the uncharged conductor gets some charge,
ड्यू टू कंडक्शन, देन द अनचार्ज कंडक्टर गेट सम चार्ज ड्यू टू कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, द कंडक्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू, the conduction process will continue till both the bodies acquire, the conduction process will continue till both the body acquire same potential, will acquire same potential. Okay, next point पे लिख लो एक बात और, if both the bodies are of same material and identical in shape, if both the bodies are of same material and are identical in shape, then the amount of charges on both the body will be same after conduction. Then the amount of charges on both the body will be same after conduction. Clear है? अगर different shape and size का body होगा तो potential same मान के चलो। potential क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा, और अगर सेम शेप एंड साइज का हो गया तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ही होगा, जैसे अभी समझाया। हालांकि दोनों में पोटेंशियल ही सेम है। अगर ये पहले वाला जो कंटेनर था जब सेम शेप एंड साइज था, तो अगर ऐसे वाला जो लिया था उसमें क्या था भाई, दोनों में लेवल ही तो सेम था और अमाउंट भी सेम हो गया था क्योंकि सेम शेप एंड साइज था। लेकिन डिफरेंट सेम शेप एंड साइज के होने से लेवल तो हमेशा सेम है, अमाउंट सेम हो चाहे नहीं हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बात समझ में आ गया। अरे आया ना? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत मजेदार सा न्यूमेरिकल। मान लीजिए क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अच्छा समझना, हमारे पास 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है। वी हैव 3, लिख देता हूं पहले, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स। 3 है भैया, कौन कौन से? ए, बी एंड सी। चलो मैं ड्रॉ करता हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सब कुछ सेम, मटेरियल भी सेम, शेप एंड साइज भी सेम, रेडियस भी सेम, सब कुछ सेम। बहुत बढ़िया। बॉडी ए पे जो ए स्फीयर है इस पे मान लीजिए 10 कूलम चार्ज है, प्लस 10 कूलम। बॉडी बी न्यूट्रल है एंड बॉडी सी न्यूट्रल है। समझ में आया? मतलब ना इस पे कोई चार्ज है ना ही इस पे कोई चार्ज है, कंडक्टिंग। हुआ क्या अब समझना, मैं जो बोल रहा हूं वही समझना, क्वेश्चन खुद से लिख लेना बाकी अपने लैंग्वेज में। हुआ क्या भैया, बॉडी ए को पहले बी से कनेक्ट किया गया, ओके, ये कनेक्ट किया गया। फिर बी को सी से कनेक्ट किया गया, ओके भैया, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। फिर सी को ए से कनेक्ट किया गया, दिख रहा है? पहले ये किया गया पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पे ये। फर्स्ट बॉडी ए इज गेटिंग कनेक्टेड विद बी, बी इज गेटिंग कनेक्टेड विद सी एंड देन सी इज गेटिंग कनेक्टेड विद ए। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी। कैसे समझ में आया? लिख लो अपने लैंग्वेज में, लिख लो कि पहले ए को बी से कनेक्ट किया, बी को सी से, देन सी को ए से कनेक्ट किया। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन ए बी सी। राइट, जल्दी करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करो। आइए अब हम करते हैं। करे साहब? चलो, जैसे ही आपने ए को बी से कनेक्ट किया तो इस पे कितना चार्ज रहा, क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज है तो इस पे चार्ज हाफ होगा और इस पे भी चार्ज हाफ, इक्वल इक्वल हो जाएगा ना। तो इस पे +5 कूलम आएगा और इस पे भी +5 कूलम आएगा, कोई बुराई नहीं। अब जैसे इसको सी से कनेक्ट किया, अब बताओ ये कितना रहेगा? ये हो गया +2.5। अरे घटेगा ना साहब? ठीक है, चलो थोड़ा कम स्पेस देख लेते हो, घटेगा ना? कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 2.5 कूलम। और ये कितना हो जाएगा भैया? सी पे, इस पे आ जाएगा 2.5 कूलम। अब क्या होगा साहब? अब इस पे 5 कूलम है, इस पे 2.5 कूलम है। अब इसको फिर से कनेक्ट किया इससे, अभी इस पे ज्यादा चार्ज है, इस पे कम है, दोनों पे इक्वल होना चाहिए। तो इस पे कितना होगा? इस पे दोनों मिला के कितना है? 7.5। 7.5 का आधा कितना होता है? 7.5 डिवाइडेड बाई 2। जल्दी बताओ कितना होगा? सो ये होगा 3.75 होगा ना। सो 3.75, इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.75 और ये वाला कितना होगा? 3.75। क्यों हुआ समझ में आना चाहिए आपको। चलो थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं इस बात को। हुआ क्या?
इस पे पहले 10 कूलम था, इस पे 0 था। जैसे इसको कनेक्ट किया, यहां से 5 कूलम इसको चला गया, 5 कूलम, क्योंकि इक्वल होना चाहिए था दोनों पे। तो इस वाले प्रोसेस में कितना गया है, 5 कूलम इधर गया है। अब जैसे ये यहां 5 कूलम आ गया है भाई साहब, यहां 0 अभी, तो जब इसको इस वाले प्रोसेस करोगे तो कितना गया है, सो प्लस 2.5 कूलम गया है। तो मैं थोड़े समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें 5 कूलम है और इसमें 2.5 कूलम है, तो ये अभी ज्यादा है, इसको घटना है और इसको बढ़ना है। तो कितना यहां से यहां गया होगा भाई साहब, कितना गया है बताओ, 2.5 है और 3.75 है, तो 1.25 गया, तो 1.25 कूलम गया, तभी तो ये 3.75 हो गया, ये भी 3.75। यानी फाइनल चार्जेस ऑन ए इज 3.75, फाइनल चार्जेस ऑन बी इज 2.5 एंड फाइनल चार्जेस ऑन सी इज 3.75। अब देखो सबको ऐड करो, अभी भी 10 कूलम भी है, अभी भी 10 कूलम भी। देखो 3.75 प्लस 2.5 प्लस 3.75, 3.75 एंड 3.75, 7.5 प्लस 2.5, 10 कूलम। अरे है कि नहीं है, अंडरस्टूड ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी लिख लो। ओके, सो ये हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और किस तरह के बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, कंडक्टर बॉडी को, कंडक्टिंग बॉडी को। नॉन कंडक्टिंग को क्या कंडक्शन के थ्रू चार्ज किया जा सकता है, वो चार्जिंग होगा बट लोकल चार्जिंग होगा, लोकली चार्ज होगा, बहुत थोड़ा सा। सिखाया ना? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब लिखते हैं नंबर 3। नंबर 1 था फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नंबर 2 था चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड नंबर 3 इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। हेडिंग डालो चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या है भाई साहब, ये तो बड़ा अजीब सा नाम सुना रहे हो सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, सो ये क्या है भैया, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंड्यूस हो जाता है चार्ज। अच्छा, ये इंड्यूस होना का मतलब क्या है? इंड्यूस होना मतलब इन्फ्लुएंस हो जाना, ऐसा समझ लो, इन्फ्लुएंस हो जाना। जैसे मैं यहां आता हूं तो आप पढ़ने लग जाते हो, अरे हो, उसके पहले तो क्या पढ़ते नहीं हो। तो मेरे यहां प्रेजेंस होने से, मेरे यहां आने से अगर आप पढ़ने रहे हो, तो एक इंडक्शन प्रोसेस है, दिस इज एन इंडक्शन प्रोसेस। होगा क्या भैया इसमें जैसे ही एक बॉडी को दूसरा बॉडी दिखेगा तो उस पर चार्जेस आने लगेंगे। क्यों आने लगेंगे वो समझ में आएगा अभी, मान लो। लेकिन दोनों काफी क्लोज होने चाहिए, हाँ, लेकिन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। मान लो ये एक बॉडी है, इस पे चार्ज है, मान लेते हैं दिस इज अ बॉडी ए, इस पे चार्ज है ऑलरेडी, और ये कोई न्यूट्रल बॉडी है। कैसा बॉडी है साहब? न्यूट्रल। इसको इसके पास लाया गया। जब ये इसके पास आता है तो होता क्या समझो, एक्चुअली जो भी न्यूट्रल बॉडी होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही नहीं साहब, मैटर तो एटम का ही बना होगा ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। व्हाट विल हैपन, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा कि हम इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए। अट्रैक्शन, क्यों अट्रैक्शन हो रहा है भाई साहब? जैसे आपको मिठाई देख के अट्रैक्शन हो जाता है, नहीं सर हमें तो कुछ और से होता है। भैया इधर सुनो, सो जो अट्रैक्शन होता है, सो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए, बट इसकी बाउंड्री को छोड़ के भाग नहीं सकता है। सो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डेवलप होगा। पहले कैसा था, न्यूट्रल, अभी इस पे देखो इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इधर। क्यों इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि पॉजिटिव इधर है तो अट्रैक्ट होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन इधर होगी। समझ में आया? अब देखो ये बॉडी टेम्पररी चार्ज है, टेम्पररी चार्ज मैं बोल सकता हूं इसको, क्योंकि जैसे इस बॉडी को हटाओगे, व्हाट विल हैपन टू दिस बॉडी, अगेन ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मर्ज कर जाएंगे और न्यूट्रल कर जाएंगे। सो इट्स अ टेम्पररी इफेक्ट, बट मैं चाहता हूं कि इसको परमानेंट इफेक्ट दिखाऊं, परमानेंट इफेक्ट शो कराऊं। तो कैसे कराया जा सकता है, ये भी कराया जा सकता है। पहले ये समझ में आया ना इंडक्शन होता है क्या? इंडक्शन होता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी is placed very nearby to an uncharged body, then uncharged body में क्या होता है, चार्जेस का सेपरेशन होता है और चार्जेस कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। अंडरस्टूड ना? सिंपल है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉडी में परमानेंट चार्ज आए, क्योंकि अभी ये टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट का मतलब है
कि जैसे ही इसको आप हटाओगे, ये बॉडी ए को हटाओगे, तो ये अगेन न्यूट्रल होगा। नहीं आया। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर मर्ज कर जाएंगे और न्यूट्रल इफेक्ट आ जाएंगे। मैं चाहता हूं टेम्पररी नहीं परमानेंट इफेक्ट आया। ड्यू टू इंडक्शन से हम परमानेंट चार्जिंग करना चाहते हैं। सो कैसे करें? इसके कुछ मेथड्स हैं। ये कर सकते हो आप। सुनो क्या करेंगे, हम इस साइड को यहां से लेकर के ग्राउंडिंग कर देंगे। ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग। अर्थिंग समझ में आता ना? यहां से एक वायर लेंगे और अर्थ में डाल देंगे। सो क्या हो, जैसे ही वायर अर्थ में डालोगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर ट्रांसफर होने लगेगा। वो तो ऐसे भी रिपेल हो रहा था इससे, इसके प्रेजेंस के कारण वो तो रिपेल हो ही रहा था, इसलिए तो उस साइड है। तो ये और रिपेल होकर के इधर जाएगा। ये नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो अभी अट्रैक्टेड है ना साथ। तो ये चार्जेस को जैसे ही आप ग्राउंड करोगे ये रिपेल होंगे और इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? अर्थ पे। अर्थ के अंदर ग्राउंड कर दिया ना, तो ग्राउंड करोगे तो ये चार्जेस चले जाएंगे, अर्थिंग हो जाएगी इनकी। और बस थोड़ी देर के लिए ग्राउंड करो, फिर हटा दो इस ग्राउंड को। अब जैसे ही ग्राउंडिंग हटाया तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज तो गए काम से, बचा क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बच गया भैया, अब इसको हटा भी लो, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो इस पे अब ये नेगेटिव चार्ज खुद को रीअरेंज कर लेगा। बस इतना ही होगा कि जब इस बॉडी को हटाओगे तो ये जो बॉडीज है, ये जो बॉडी है, इस पे चार्जेस जो है खुद को रीअरेंज कर लेंगे। सॉरी, नेगेटिव वाला नेगेटिव बनेगा। सो ये बॉडी जो है परमानेंटली नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्या क्या किया आपने इसमें पहले तो इंडक्शन करवाया, दूसरा ग्राउंडिंग परमानेंट के लिए। अगर ग्राउंडिंग नहीं करते तो ये जो चार्जिंग हुआ था वो टेम्पररी इफेक्ट देता। कैसा इफेक्ट देता? टेम्पररी। अंडरस्टूड और रॉन्ग? आई होप कि आपको समझ में आया। और भी तरीके हैं परमानेंट इफेक्ट लाने के, आओ समझाता हूं। एक और तरीका है, उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, आओ देखो, ऐसा करते हैं साहब। ये हमारे पास ऑलरेडी चार्ज बॉडीज है। ये चार्ज है, मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको बॉडी ए बोल रहे थे आप। ये ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है। और हमारे पास मान लो दो न्यूट्रल बॉडीज है, दो न्यूट्रल और कंडक्टर। ये न्यूट्रल बॉडीज है, ये भी न्यूट्रल बॉडीज है, और कंडक्टर है। ये भी न्यूट्रल है साहब और ये भी न्यूट्रल है। अब लेकिन होगा क्या, खुद ही समझो ना। जैसे ही इसको दिखा इधर पॉजिटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके वाले भी इधर आने लगेंगे और इसका खुद वाला भी तो इधर आएगा। सो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब इधर वाले भी इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो इधर कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप। अब ये दोनों कांटेक्ट में होने चाहिए, लेकिन तभी ये हो सकता है। तो देखो कांटेक्ट में दिखा। अब इन इसके प्रेजेंस में, बॉडी ए के प्रेजेंस में इन दोनों को सेपरेट कर दो। बॉडी ए के प्रेजेंस में ही दोनों न्यूट्रल बॉडी को सेपरेट करो। जैसे ही सेपरेट करोगे भाई साहब, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर बॉडी को ए को हटा दो, तो आपको दो चार्ज बॉडीज मिलेगी। एक पे नेगेटिव आएगा भैया, और दूसरे पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तुम्हें थोड़े समझ में आया? अरे तुम्हें आया समझ में? दिस इज हाउ वी कैन डेवलप सम चार्जेस ऑन द बॉडीज। तो कितने मेथड है? बेसिकली 3 मेथड है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब सबके अपने अपने कंस्ट्रेंट है। फ्रिक्शन में आपको दोनों बॉडी या तो इंसुलेटिंग होनी चाहिए या तो एक बॉडी एटलीस्ट इंसुलेटिंग होना चाहिए, तभी आप फ्रिक्शन अप्लाई कर पाओगे। ओके। सेकेंड थिंग इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों बॉडी कंडक्टर होने चाहिए और एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए, तब कंडक्शन होगा। एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होना चाहिए, दूसरा बॉडी को आपको लाना है, लेकिन जो इफेक्ट होगा वो टेम्परेरी होगा। अगर परमानेंट इफेक्ट देना है, या तो ग्राउंडिंग करो या तो दो न्यूट्रल बॉडीज को साथ में लाओ। ठीक है। अच्छा, इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर का लोचा नहीं है क्या सर? आपने तो जो भी बनाया अभी तो कंडक्टर बनाया, क्या ये इंसुलेटर होता तब भी इंडक्शन होता? हाँ होता, बट उस टाइम इंडक्शन कम होता। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर चार्ज के फ्लो को रोकता है। इंसुलेटर का तो काम यही है ना। सो उस टाइम जो इंड्यूस चार्जेज आएंगे कंडक्टर के कंपैरिजन में कम आएंगे। नहीं आया? सो इन केस ऑफ कंडक्टर होता क्या है? अच्छा देखो, जब भी इंडक्शन होता है तो क्या अपोजिट चार्जेस डेवलप होंगे पास वाले बॉडी पे, और दूर वाले बॉडी पे सेम नेचर वाला चार्ज डेवलप होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सब होगा। ठीक है। तो चलो एक चीज सिखाता हूं आपको, अभी समझ में आएगा। अब ये
इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है किसी बॉडी में, इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है कंडक्टर में बहुत ज्यादा होगा, इंसुलेटर में कम होगा। मतलब इंडक्शन, चार्जिंग बाई जो इंडक्शन है वो दोनों के लिए वैलिड है, कंडक्टर के लिए भी और इंसुलेटर के लिए भी। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, 2 क्वेश्चन पूछता हूं, अब दोनों के सॉल्यूशन खुद से करना और मेरे को सेंड करना। मेरा मेल आईडी आप लोग के पास है, मेरे को मेल करना उसके पिक लेकर के, ठीक है? क्या है भैया क्वेश्चन? सुनो, क्वेश्चन ये है कि 2 सिमिलर चार्ज बॉडीज, क्वेश्चन क्या लिखता हूं? लिख, कैन 2 सिमिलरली चार्ज बॉडीज, सिमिलरली चार्ज बॉडीज, सिमिलरली चार्ज का मतलब लाइकली चार्ज, मतलब दोनों पे सेम नेचर का चार्ज। सिमिलरली चार्ज बॉडीज, कैन 2 सिमिलरली चार्ज बॉडीज रिपेल, सॉरी, attract each other, attract each other? If yes, how? And if no, why? If yes, how? And if no, why? क्लियर है? ये क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज कैन a charged bodies, can a charged body made uncharged by conduction, और ऐसे लिखो by connecting with only one body, connecting with only one body? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए सोचने वाला पजल है, मतलब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या 2 सिमिलर तरह से चार्ज बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते तो क्यों? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या एक चार्ज बॉडी को कंप्लीटली अनचार्ज बनाया जा सकता है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल बनाया जा सकता है बाय कनेक्टिंग विद ओनली वन बॉडी, एक ही बॉडी से कनेक्ट करके, मतलब कंडक्शन के थ्रू? इसमें भी इफ यस हाउ एंड इफ नो व्हाई। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है और वहां से बेसिक स्टार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।